चलिए, कल का शेष बचा हुआ अध्याय एक समुच्चय जो चल रहा था, इसमें हम गए थे प्रश्नावली 1, ये NCERT बुक से। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे। कल हमने बता दिया था कि कौन सा रूप बताया गया था, सूचीबद्ध रूप। अब आपको सूचीबद्ध रूप में आपको दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में आपको लिखते जाना है। पहला आपको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, 3, 6, 9 और ये 12। 3, 6, 9 और ये 12। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 4। हम इसको मान लेते हैं, a बराबर मानते हैं। a बराबर x, जहां की x, अभी देखना है 3, 6, 9, 12 ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, और वो भी कैसा प्राकृत संख्या है, जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है ये भी हमको मालूम है। वो भी कैसा गुणज है, ये x का जो मान है ये 3 के गुणज में 15 से छोटा है। 15 से छोटा, इसको इस रूप में लिखना है। यह आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा आपको दिया है 2, 4, 8, 16, 32। इसको भी मान लेना, कोई भी समुच्चय के बराबर माना, हम इसको b के बराबर मानते हैं। b बराबर x, जहाँ की x। अब देखना है कि 2, 4, 8, 16 क्या है। b बराबर x, जहाँ की x ये है बराबर है 2 का घात n, और n जो है ये जो है प्राकृत संख्या n का समुच्चय अवयव है। और कैसा है ये, 2 के घात n, और n का मान 6 से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, 2 के जगह पर हम 2 रखते हैं, 1 रखते हैं। 2 का घात 1 करते हैं तो 2 प्राप्त होगा। 2 का घात 2 करते हैं तो 4। 2 का घात 3 करते हैं तो 8। 2 का घात 4 करते हैं तो 16। 2 का घात 5 करते हैं तो 32, और 2 का घात 6 कर देते हैं तो ये 32 के बाद वाला अंक यहाँ नहीं है, तो ये 6 से छोटा अंक 5 तक के आपको रखना है। तो ये इसका मान आएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप x बराबर 2 का घात n। n जो है प्राकृत संख्या है, और वो भी n का मान 6 से छोटा है। तीसरा दिया है 5, 25, 125 और 625। इसको भी हम मान लेते हैं, माना c के बराबर। अब ये क्या है, 5, 25, 125, ये क्या है, ये भी x, जहां पर x का घात, x बराबर 5 का घात n है, और यहाँ पर भी x जो है प्राकृत संख्या n है, और वो भी कैसा है, n का मान जो है 4 से छोटा और 4 के बराबर। सेम कंडीशन दूसरा और तीसरा, n का मान जो रखेंगे वो 4 से छोटा और 4 रखना है। 5 का घात 4 रखेंगे तो 625 आएगा, और 4 से ज़्यादा कर देते हैं तो 625 से ज़्यादा होगा, जबकि हमको केवल 625 अंत में दिया है। प्रश्न क्रमांक अगला आता है 5, समुच्चय, निम्न समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन, a बराबर x। अब पुनः इसको सूचीबद्ध रूप में लिखना है। a बराबर x, जहाँ की x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो क्या आएगा, a बराबर विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये इस क्रम में चलता जाएगा। ये आपको सारणीबद्ध रूप में दिया गया था, ये समुच्चय निर्माण के रूप में, जिसको आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना था। सारणीबद्ध रूप में हमने इसको लिखा है। b बराबर x, जहाँ की x एक पूर्णांक है, 1/2 से बड़ा, एक छोटा, और x और 9/2 से छोटा। 9/2 मतलब होगा 4 के बाद, 4.5 से आगे आएगा, और 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा से बड़ा कौन होगा, तो b बराबर हो जाएगा, आधा से बड़ा कौन आएगा, 0 आएगा। पहले आधा से बड़ा कौन आएगा, 0। उसके बाद में कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 4, क्योंकि 4 से बड़ा 4.5 आ रहा है। तीसरा c x, जहाँ की x एक पूर्णांक है, x² का मान जो है
4 से छोटा और 4 के बराबर। अर्थात x के जगह पर यहाँ पर क्या रखें, एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रखें कि 4 से छोटा और 4 आना चाहिए। तो एक तो रखा जा सकता है, ऋण 2 करेंगे तो भी हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग बराबर 4। और कौन आएगा, ऋण 1 का वर्ग करते हैं तो भी बराबर कितना आएगा, 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से 0 रखते हैं तो भी 4 से छोटा आएगा, 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 1 का वर्ग बराबर 1, या 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग बराबर भी 4 आएगा। तो संख्या कौन कौन आया, सी बराबर ऋण 2, 1, 0, 1 और ये 2। इसको इस रूप में शेष सवाल को आपको स्वयं हल करना है। अब आगे हम चलते हैं समुच्चय का प्रकार। ये 4 और 5 बताया, इसमें अतिरिक्त क्वेश्चन और है जिसको आपको स्वयं हल करना है। अब आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला होता है एकल समुच्चय, और ये वही प्रश्न जो है प्रश्नावली में दिया गया है जो उदाहरण में है। जैसा उदाहरण में जैसा मैं बताते जाऊंगा समुच्चय में प्रकार, वही सेम आपको प्रश्नावली अगला में मिलेगा। पहला है एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, ये कहलाता है एकल समुच्चय। केवल एक अवयव हो, जैसे मान लेते हैं केवल 0 लिखा हुआ है, इसमें केवल एक अवयव है, ये एकल अवयव। या 3 लिखा हुआ है तो ये भी एकक अवयव होगा। या मान लेते हैं ए लिखा है तो ये एकक अवयव होगा। या अन्य उदाहरण दिया जाए तो मान लेते हैं भारत की महिला प्रधानमंत्री। भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन होगा, केवल एक होगा, कि महिला प्रधानमंत्री एक साथ 2 तो हो नहीं सकता, तो ये भी एकल समुच्चय है। या फिर समतल पर मान लेते हैं 2 सरल रेखा है, एक सरल रेखा मान लेते हैं ए है और दूसरा सरल रेखा मान लेते हैं बी है। तो ए और ये बी का जो कटान बिंदु होगा केवल एक ही कटान बिंदु होगा, मान लेते हैं ओ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक एकल समुच्चय कहलाएगा। दूसरा आता है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव नहीं हो, ये कहलाता है रिक्त समुच्चय। इसको केवल सर्पाकार कोष्ठक के अंदर खाली या फाई लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है, फाई। अब आपको रिक्त समुच्चय बताना है कि कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है। जैसे मान लेते हैं हम विश्व में, संसार में 300 से अधिक उम्र की व्यक्ति कोई हो सकता है, 300 अधिक आयु की व्यक्ति कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कौन सा समुच्चय आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। या इसी तरह से मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं हम लेते हैं एक्स स्क्वायर धन 4 बराबर 0, और x जो है एक वास्तविक संख्या है। तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तब ये 4 आएगा, उसका मान 0 आएगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, मान लेते हैं समुच्चय a के बराबर है, इसका मान 0 आना चाहिए, तब ये जो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। कौन आएगा x के स्थान पर, 2 का वर्ग धन 4 बराबर 0। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखने पर भी नहीं आएगा, 3 रखने पर भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। कोई भी समुच्चय 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये खाली है। तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद अगला आता है शांत या परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है सीमित है। जैसे कोई अवयव है a बराबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, मतलब 5 अवयव है, तो ये परिमित कहलाएगा। या मान लेते हैं उदाहरण के समय जाएंगे कि लोकसभा का या राज्यसभा का मंत्री भी एक निश्चित संख्या में होता है, तो ये भी परिमित समुच्चय होगा। या इसी तरह से समान समुच्चय, 2 समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे जब उसमें अवयव की संख्या मान लेते हैं एक है a दूसरा है b,
तो ए में अवयव की संख्या बी में अवयव की संख्या दोनों यदि बराबर है या ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। ए बराबर है 1, 2 और 3 और बी बराबर है, इसको उल्टा कर देते हैं, 3, 1 और 2, तो दोनों में वही अवयव है तो ये कहलाएगा समान अवयव। या दूसरा नंबर तुल्य कब कहलाएगा? ये जब अवयवों की संख्या बराबर हो। ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर 3 और बी में अवयवों की संख्या एन बी बराबर भी 3, तो ये कहलाएगा तुल्य। यदि संख्या बराबर है तो तुल्य और दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है तो ये कहलाएगा समान समुच्चय। और इसी के आधार पर आपको प्रश्नावली 1.2 को हल करना है। इसमें और आगे बताने की आवश्यकता नहीं। एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, शांत समुच्चय, परिमित समुच्चय, समान और तुल्य समुच्चय आपको बताना है। अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली में चलेंगे हम, या अगला अध्याय में चलेंगे। आज के लिए यहीं तक के हम समाप्त करते हैं।